नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अफसार न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। आइए शुरुआत करते हैं देश भर की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ। उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आम बजट को लेकर कैंप कार्यालय पर चर्चा हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के चेयरमैन राजेंद्र अग्रवाल द्वारा हुई एवं संचालन जिला सचिव पीतांबर शर्मा ने किया। आज के बजट में सभी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही इस विषय पर की गई कि उन्होंने आम करदाताओं को कर के स्लैब में दी गई है छूट की सराहनीय है, जिससे किसी भी करदाता की खर्च करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। साथ ही ज्यादा खर्च करने से ही अर्थव्यवस्था के सुधार बाजार में आई हुई मंदी को कम करने में सहयोगी रहेगा। राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि सरकार द्वारा ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने पर लिथियम पर कम की गई दर की भी सराहना करते हुए, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होने पर एक आम जनता की पहुंच तक होंगे। आम जनता की पहुंच में आने वाले पर डीजल और पेट्रोल पर भार कम होगा तथा ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट मिलेगा, ऑडिशन भी कम होंगे, जिससे आने वाले समय में प्रदूषण से भी समाधान प्राप्त हो जाएगा। जिला अध्यक्ष ने कहा कि 31 मार्च 2024 से पूर्व होने वाले यूनिट को भी दी जाने वाली छूट में नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। सेविंग के स्लैब में बढ़ाकर, चाहे वह सीनियर सिटीजन का हो या महिला का हो या आम बचत जनता को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय कदम है। जिला प्रभारी शैलेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि रक्षा बजट पर किया गया खर्च का निर्धारण भी सराहनीय है। फार्मा इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ से सीधे 1250 करोड़ की लिमिट पर पहुंचाना फार्मा इंडस्ट्री को बहुत ही सपोर्ट प्रदान करेगा। एक सुझाव जो कि केंद्र जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष करणवीर सिरोही ने कहा कि सरकार को मंच के माध्यम से दिया गया है वह यह है कि टैक्स पेयर को बढ़ावा देने के लिए कुछ उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं यदि दी जाए तो करदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ावा होगा। साथ ही जिला महासचिव धनेंद्र शर्मा ने कहा कि राशि के हिसाब से यदि करदाता को केवल मेडिकल फैसिलिटी भी यदि सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है तो शायद आने वाले समय में हर व्यक्ति इस भार को कम करने के उद्देश्य से, जिससे वह डरा रहता है, आने वाली उम्र के साथ साथ मुझे भी अपनी बीमारी के लिए खर्च के विषय में भी प्रावधान करना पड़ेगा, यदि इस विषय को सरकार संभाल ले और टैक्स पेयर्स की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होगी। मैं विशाल अरोड़ा, जिला अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल, आज के बजट की सराहना करता हूं, जिसमें कि कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा विशेष रूप से सर्वोपरि रखा गया है। जिसमें सबसे ज़्यादा सराहना मैं इस बात की करता हूं कि अभी तक जो हमारा रक्षा बजट था वो पहले के मुकाबले बढ़ा करके काफ़ी आगे रखा गया और उसे सर्वोपरि करते हुए 5.94% की जीडीपी का रखा गया है। इसके लिए मैं अपनी देश का, अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि रक्षा के दृष्टिकोण से यदि हमारा देश, हमारा समाज अगर सुरक्षित महसूस करता है अपने अड़ोसी पड़ोसियों से, तो ज़्यादा भयमुक्त समाज का निर्माण होता है और कारोबार को तरक्की मिलती है। और इसमें सबसे बड़ा विशेष एक मैं उनकी प्रशंसा और करना चाहूँगा कि मेडिकल, जिस विषय में हमारा देश अभी भी कहीं पीछे था, उन्होंने उस 100 करोड़ को बढ़ा करके 1250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान सिर्फ और सिर्फ फार्मा इंडस्ट्री के लिए रखा है, जो एक सराहनीय कदम है, जिससे हमारे यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी, जो कोविड पीरियड में हम लोगों ने सब लोगों को दिखाया भी है कि अन्य देशों के मुकाबले हम लोगों ने वैक्सीनेशन में जहाँ एक अचीवमेंट प्राप्त की है, फार्मा इंडस्ट्री को जब बढ़ावा मिलेगा तो हमारे यहाँ से, वैसे भी एक्सपोर्ट अभी भी बहुत ज़्यादा है, छोटे यूरोपियन देशों को काफ़ी एक्सपोर्ट होता है, इससे और भी बढ़ावा मिलेगा। मैं इसके लिए अपनी सरकार की प्रशंसा करता हूँ। परंतु एक खेद है कि कोई एक ऐसी फैसिलिटी जो टैक्स पेयर्स को बढ़ावा दे, लोग बढ़ करके आगे आकर के टैक्स पे करने की सोचे, ऐसी कोई स्कीम, एक सिंपल सा प्रपोजल मैं इस मंच के माध्यम से अपनी सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा। यदि टैक्स पेयर्स को उनकी टैक्स पेड अमाउंट के अकॉर्डिंग अगर सिर्फ उन्हें मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाए, तो मुझे लगता है एक आम जनता में एक जोश उत्पन्न होगा कि अगर हम टैक्स पे करेंगे तो कम से कम हमें अपने रोग से बचाने के लिए एक मेडिकल फैसिलिटी तो मिलेगी। अगर ऐसी कोई स्कीम आगे आने वाली सरकार, हमारी केंद्रीय सरकार अगर इसको बजट में लेकर के आए, तो मुझे लगता है कि जो अभी हमारे सिर्फ 6 करोड़ रिटर्न्स दाखिल हो रही हैं 140 करोड़ में, तो हो सकता है कि वो 25 से 30 करोड़ तक पहुंच जाए, क्योंकि एक आम आदमी को इतनी बड़ी फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ इस बात का मिलना कि मैं टैक्स पेयर हूं, मैं अपनी रिटर्न रेगुलर दाखिल करता हूं और कोई ना कोई टैक्स की मात्रा कुछ भी है कि ऐसी धनराशि मैं देश के सहयोग में दे रहा हूं, तो कम से कम मुझे एक मेडिकल फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है। अगर ऐसी कोई योजना, आयुष्मान वैसे भारत शुरू की हुई है, लेकिन वो इन टैक्स पेयर्स के लेवल तक नहीं पहुंचती, वो एक निचले लेवल के लिए है। कुछ ऐसा होना चाहिए जो टैक्स पेयर्स को अलग से प्रोत्साहन मिले।
इसके लिए मैं सरकार को एक सुझाव भी दे रहा हूं और आगे आशा करता हूं कि इस सुझाव पर विचार करेंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम में शिवशंकर अग्रवाल को महिला पाल सिंह, जतिन कुलदीप अग्रवाल लोग सम्मिलित हुए।